पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम लोगों पर प्रकट किया। हम पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवादित हैं और हम आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि आपने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि शायद ही कोई इतना प्यार किसी मनुष्य से करे और वो भी पापी से। लेकिन आपने पापियों से प्रेम किया और हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया। यह आपका महान प्रेम है प्रभु, जिसे आपने प्रकट किया है। आज हम इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर ये प्रेम आपने ना प्रकट किया होता और इस प्रेम के द्वारा आपने ये कार्य ना किया होता तो आज हम परमेश्वर को पुकार भी नहीं सकते थे और उससे हम कनेक्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपके इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हम आपसे जुड़ सके और उस प्रेम को प्राप्त करने वाले हो सके जो आपने हमारे लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने जब पुत्र को हमारे लिए रखना छोड़ा तो हमें अब इस बात का पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर हम सबका जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और उस प्रेम को पहचानने वाले हम हों जो आपने हमारे लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, ताकि प्रभु हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करना शुरू करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी वो महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जो होनी चाहिए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है और उसका प्रेम अद्भुत है और महान प्रेम है जो उसने हम मनुष्यों से किया। हम तो कभी भी इस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है, उसके कारण आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं। आज हम कल जो हमने आपके साथ शेयर किया था उसी का सेकंड पॉइंट है। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि अपने स्वयं से प्रेम करना या स्वार्थी प्रेम करना, स्वार्थी जीवन व्यतीत करना। आज हम देखा लवर्स ऑफ सेल्फ और आज हम देखेंगे लवर्स ऑफ मनी, पैसों से प्रेम करने वाले लोग। अर्थात लवर्स ऑफ मनी का मतलब सीधा सीधा हो गया धन का लोभी। जो धन का लोभी होता है वो धन का प्रेमी आप कह सकते हैं। ये एक ही बात है, धन के लोभी को धन का प्रेमी भी कहा जा सकता है क्योंकि उसको धन से इतना प्यार होता है, इतना। आज के संसार में, आज के युग में आप देखिए लोगों को किस चीज़ से अत्यधिक प्रेम है। लोभ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उतावली रखना और किसी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा उस चीज़ के लिए लालायित हो जाना कि उसके बिना आपको लगे कि जीवन में कुछ नहीं है, उसी को लोभ कहते हैं। ये लोभ की सरल परिभाषा है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से कहा, जो आपके साथ हम पढ़ेंगे ताकि आप भी इन बातों को ध्यान दें कि परमेश्वर और धन, वो 2 स्वामी उसने बताए। इस धरती पर 2 ही स्वामी हैं। एक तो जो हम सब का मालिक है, हमारा स्वामी है, वो है परमेश्वर, और दूसरा इस धरती पर धन। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 24 पद में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 स्वामी बताए और उनकी सेवा करने के विषय में बात कर रहा है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आज हमें और आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात पे, और इस बात को हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए कि हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसको अपना स्वामी मानते हैं। आप जिसको अपना स्वामी मानते हैं उसी की सेवा आप कर रहे हैं, पहली बात। और इसमें लिखा हुआ है
क्यों कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अब हमें और आपको ये देखना चाहिए कि हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या पैसे से प्रेम रखते हैं, लवर्स ऑफ मनी है कि लवर्स ऑफ गॉड है। परमेश्वर से प्रेम आप रखेंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप अपने भाई से, अपने परिवार के लोगों से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन अगर आप पैसे से प्रेम रखते हैं तो आप बैर रखेंगे। परमेश्वर से एक स्वामी से जब आप प्रेम करेंगे तो दूसरे स्वामी से बैर करेंगे। अब आप किससे प्रेम करते हैं और किससे बैर करते हैं ये आपको अपने जीवन में खुद चेक करना है और इसे खुद करेक्ट करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें दोष लगाने को नहीं कहता। इसलिए हम किसी को डायरेक्टली ये दोष नहीं लगा सकते कि तुम यहाँ पर ऐसे हो, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखते हैं। ये वो मानक है, वो पैमाना है जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है और जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को करेक्ट करना है, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आज लोग किस चीज़ से बैर करते हैं? आज लोग रिश्तों से बैर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर द लवर्स ऑफ मनी। वो पैसे से प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से बैर कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर से अगर प्रेम करेंगे तो आपस में एक दूसरे से प्रेम हमें रखना है। परमेश्वर से प्रेम जब करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न करता है कि हम आपस में प्रेम रख सकते हैं, और हम रखते हैं जब हम परमेश्वर से वाकई प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, पैसों से प्रेम करते हैं, तो हम रिश्तों से बैर करते हैं, रिश्तों में नफरत होती है हमारे। और यहाँ पर लिखा है कि या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जब हम एक स्वामी, किस स्वामी से हम मिले हुए हैं और किसको हम तुच्छ जान रहे हैं? आज लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और पैसे को बहुत महत्व देते हैं। हर बात में कैलकुलेशन आता है, हर बात में पैसे का सवाल उठता है, हर बात में पैसे का घमंड आता है, हर बात में पैसों की बात होती है। ये इसलिए क्योंकि दो स्वामी जिसके विषय में यीशु मसीह ने बताया वो हमारे सामने आज प्रकट है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम खुद इस चीज़ को जान सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। दो स्वामी कौन है? एक परमेश्वर है जो परमात्मा है, और दूसरा धन। आपका प्रेम किसके प्रति ज़्यादा है? आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और आप जिससे प्रेम रखेंगे तो आप विपरीत यानी दूसरे से बैर ज़रूर रखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सच्चाई बताता है और दबाव नहीं डालता, क्योंकि जो लोग सच्चाई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हमें किसकी सेवा करनी है। अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें पैसे के प्रति अपना लोभ या पैसे के प्रति अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। और हम परमेश्वर से जब प्यार करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर आवश्यकता को ऐसे पूरा करेगा जैसे पिता अपने बच्चों की हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। मांगने से पहले वो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इतना विश्वास करके देखिए, जब परमेश्वर से प्यार करेंगे तब आपका विश्वास जो दृढ़ होगा वो विश्वास सच्चा विश्वास होता है, जो प्रेम करने के कारण हमारे अंदर आता है, पैदा होता है। इसी के 14वें पद में आगे इस प्रकार से लिखा है, फरीसी जो लोभी थे, फरीसी जो रिलीजियस लीडर थे यीशु मसीह के टाइम में, वो पहली बात तो वो रिलीजियस लीडर्स थे और दूसरी बात कि वो धन के बड़े लोभी थे।
ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। क्या सुनकर उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे? उसका मजाक उड़ाने लगे यीशु मसीह का। ये 13 पद, ये 14 पद है। 13 पद में फिर जाइए, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने इस बात को जब बोला कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तब लिखा है फरीसी जो धन के लोभी थे वे ये बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। ये आज भी लोग, जब आप लोगों से इस तरीके की बातें करेंगे तो हो सकता है लोग आपकी हंसी उड़ाने लगे, आपको ठट्टों में उड़ाने लगे। चिंता मत कीजिएगा, जो व्यक्ति आपकी हंसी उड़ाएगा एक दिन उसका ऐसा बुरा हाल होगा कि वो आपके पास आके कहेगा कि उस दिन मैंने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन तुम सही हो, मैं गलत हूँ। आप उसके ये जो लिखा हुआ है परमेश्वर और धन, ये हिब्रू में एक्चुअली लिखा हुआ है परमेश्वर यानी गॉड, एंड दूसरे में लिखा मैमन। मैमन का मतलब हिब्रू में मैमन का मतलब होता मनी और वेल्थ, यानी सब प्रकार की संपत्ति और पैसा, ये मैमन कहलाता हिब्रू में। तो यानी तुम मैमन की सेवा नहीं कर सकते, यानी संपत्ति की और धन की, सब प्रकार का धन, इसकी सेवा और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं चलता है। ये दो स्वामी हैं। मनुष्य एक से मिला रहेगा और एक को तुच्छ जानेगा, एक से प्रेम रखेगा और एक से बैर रखेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको मिलेगी याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय, और इसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और यहाँ पे लिखा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यानी आप संसार से या संसार के धन से प्रेम करते हैं तो आपके परमेश्वर से आप प्रेम नहीं कर सकते। आपको प्रेम करने के लिए भी चुनाव करना पड़ेगा, आप किससे प्रेम करते, किसने आपसे इतना प्यार किया। इसीलिए यूहन्ना की पहली पत्री में 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, पिता का प्रेम उसमें हो ही नहीं सकता, यानी परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं हो सकता। इसीलिए संसार के लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 19 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 19 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज आपका मन कहाँ लगा हुआ, पैसों में या परमेश्वर में? मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है, लोगों का मन परमेश्वर में बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। मजबूरी है कि वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर कहीं नाराज़ ना हो जाए, डर के मारे, मजबूरी के मारे कि परमेश्वर अपना हाथ ना डाले। वो परमेश्वर के लिए कुछ थोड़ा बहुत समय जबरदस्ती करके निकालते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। प्रेम से अगर करें तो समय की सीमा बढ़ जाएगी, हमें मालूम है, क्योंकि फिर हमारे लिए ज़्यादा समय परमेश्वर के लिए हम व्यतीत करने लगेंगे। ये प्रेम है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज आपके लिए परमेश्वर धन है या रुपए और संपत्ति धन है? जिस चीज़ में आपका मन ज़्यादा लग रहा है वही आपका स्वामी है। ये पहचान है, आप पहचान सकते हैं कि आप किस स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं और किसको आप आदर दे रहे हैं और किससे आप प्रेम कर रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 36 पद को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 36 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? ये एक सवाल है।
प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने एक ऐसा सवाल डाला कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है। आप पूरा जगत प्राप्त कर लें पैसों से, लेकिन आपके प्राणों की आपने हानि उठाई तो आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आप जीरो पे हो गए। तो जीरो पे जाने से अच्छा है चेत जाना। और नीति वचन में चलेंगे। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ने 2 जगह ऐसी बातें लिखी हैं लालच के विषय में, धन के विषय में, जो हमारी और आपके लिए बुद्धिमानी की पुस्तक है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप इन बातों को सीरियसली लेंगे। और नीति वचन उसके 15 अध्याय के 27 पद में उसने कहा, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है, परंतु लालची आदमी अपने घराने को बहुत दुख देता है। और इसी के साथ साथ नीति वचन 28 अध्याय का 25 पद में उसने इस प्रकार से लिखा, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। यानी झगड़ा मचाने वाले मनुष्य की पहचान है वो लालच है। इसीलिए नए नियम में भी कहा है कि तुम में लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गए, लालच। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हिष्ट पुष्ट होता जाता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हृष्ट पुष्ट रहता है, और लालची आदमी हमेशा झगड़ा मचाता है। सबोपदेशक की पुस्तक में इसी सुलेमान ने एक ऐसी बात लिखी जो हमारे और आपके लिए आज के युग में एक बड़ी अनोखी बात होगी, और लेकिन फिर भी जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य है और हमें उसको सुनना भी चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त ना होगा। अगर आपने अपना स्वामी पैसों को बना रखा है, धन को बना रखा है, तो उसके विषय में लिखा, जो रुपए से प्रेम रखता है वो रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है उसके लाभ से, ये भी व्यर्थ है। आपको जीवन में आगे जाएंगे तब पता चलेगा कि अबे ये सब कुछ व्यर्थ है। आप किस चीज से प्रेम करते हैं? आज के लोगों को तो सिर्फ एक ही प्रेम आता है, रुपए का लोभ और रुपए का प्रेम। यानी इतना प्रेम करते हैं कि उसके पीछे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, उसके पीछे लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में चलेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 3 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सच्ची भक्ति, संतोष सहित भक्ति, यानी जो संतोष करता है, जो कुछ उसके पास है उसमें संतुष्ट है, ये है असली भक्ति। लेकिन भक्ति को कमाई का द्वार जिन्होंने बना रखा, झूठी शिक्षा भक्ति को कमाई का द्वार बनाती है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। किनको? जो धनी होना चाहते हैं, वो ढेर सारी परीक्षाओं में पड़ते हैं, फंदे में फंसते हैं, और वो मनुष्यों को और वो चीज़ें उन्हें बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कौन सी ऐसी बुराई है जो आपको दिखाई देती है और वो
बिना यानी प्रेम करने के द्वारा आपके अंदर आई हो। जब आप किसी से प्रेम करते हैं कभी बुराई नहीं होगी। बुराई तब आती है जब आप रुपए का लालच, सब बुराइयों, सब प्रकार की बुराइयों की जड़, जब आप रुपए का, आज लोगों के अंदर सब प्रकार की बुराइयों की जड़ आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक सभा में, प्रत्येक दल में, प्रत्येक घराने में, हर जगह, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी प्लेस, एवरीवेयर, इन इंडिविजुअल्स एंड बॉडीली, जहाँ पर लोग एक संस्थागत तरीके से है, सब जगह रुपए का लालच बुराइयों की जड़ है। और लालच जहाँ आ गया वहाँ पे सब बुराइयों की जड़ आ गई। और वो जड़ करती क्या है कि उसमें लिखा है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, किस चीज़ से लोग आज भटक रहे हैं? सच्चे विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज लोगों के हृदय दुखों से छलनी हो गए हैं, धोखे से छलनी हो गए हैं, हाँ, लोगों के दुर्व्यवहार से छलनी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? रुपए का लालच। आज हर जगह पैसे को महत्व दिया जाता है। आप नौकरी करने जाइए, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा कंपनी को कमा के देना है, आपको इतना पैसा रेज करना है, आपको इतने पैसे का काम करके देना है। आज लोग काम नहीं ले रहे हैं, आज लोग आपसे पैसा कमवा रहे हैं, पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। ये रुपए का लालच नहीं तो और क्या है। और उन्हें लालच भी पैसे का ही दिया जाता है कि तुम्हें इतना कमाओगे तो हम इतना देंगे। पैसे से पैसे को कंपेयर किया जा रहा है और इसी लालच में सब फंसे हुए हैं। इसी पहला तिमुथियुस 6 अध्याय के 17 पद से हम देखेंगे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। आज लोग जिस धन पर आशा लगाए हुए हैं, आपको मालूम है ये धन चंचल धन है। धन हमेशा से चंचल है। आज किसी का मन चंचल इसलिए है क्योंकि उसके मन में धन के प्रति प्रेम भरा हुआ है, धन का लालच भरा हुआ है, इसीलिए उसका मन चंचल है। क्योंकि धन के लिए लिखा है कि धन पर आशा ना रखें, चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर आशा रखें जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर, आप अपने सुख के लिए पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। पैसे से आप बिस्तर खरीद लेंगे लेकिन नींद नहीं खरीद पाएंगे। आप पैसे से महंगी महंगी खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन आप भूख नहीं खरीद सकते। आप पैसे से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेंगे तो फिर आपने वो पैसा जो खर्च किया वो किस काम का। इसीलिए लिखा है कि चंचल धन पर आशा ना रखें परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पहली चीज़ हमारे सुख के लिए देता है और दूसरी चीज़ लिखा बहुतायत से देता है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए ये रास्ता बनाया गया है जो प्रेम के द्वारा हमको चलना है, प्रेम से चलना है और प्रेम ही हमें सिद्ध करेगा। लेकिन बिना परमेश्वर के प्रेम के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह आपके वश में नहीं है। कोशिश करके देखिए, आप कर नहीं पाएंगे जब तक कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में ना आए। इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी हमारे स्वभाव में लोभ नहीं हो, लोभ रहित हो। आज हर एक का स्वभाव लोभ सहित है, लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने? यीशु मसीह ने। उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यानी जब उसने ये वादा कर दिया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तब आप लालच क्यों कर रहे हैं? आप चंचल धन पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भरोसा आपका एक दिन टूटेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। इससे अच्छा है कि समय रहते
चेत जाओ और अभी समय है, परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए तैयार है और अभी आप एक काम कर सकते हैं, उस अनुग्रह को प्राप्त जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। याकूब की पत्री में चलेंगे 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने इस संसार के कंगालों को चुना है कि वे विश्वास में धनी बने और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? आप परमेश्वर से अगर प्रेम रखते होंगे तभी आप उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। रोमियो की पत्री में एक बात लिखी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो की पत्री उसके 13 अध्याय और 8 पद से एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो प्रार्थना करता है उसने नहीं, जो बाइबल पढ़ता है उसने नहीं, जिसने बपतिस्मा लिया उसने नहीं, जो चर्च जाता उसने नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो आप आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको और छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। ये 10 हुक्म का सारांश है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और आगे लिखा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आज आपका उद्धार बिल्कुल निकट आ गया है। अब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और समझने लगे। अब परमेश्वर का आत्मा आपसे मुख्य विषय पर बात कर रहा है और वो मुख्य विषय है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर किन लोगों से प्रेम करता है, आपको उनसे प्रेम करना है। परमेश्वर धनी लोगों से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि धनी लोग धन की सेवा करते हैं। उसने उन कंगालों को जो धन के कंगाली हैं उन्हें चुना है ताकि वे परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो और वे विश्वास में धनी बने और परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो इस बात के गवाह बने कि देखो पैसों से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रही है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो रहा है और वो हमें बढ़ा रहा है और सब प्रकार की उन्नति हमें हमारे जीवन में आ रही है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब प्रकार की उन्नति आए? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उस प्रेम को प्राप्त करें जिसके द्वारा आपके जीवन की सारी कमी घटी को परमेश्वर दूर कर दे? मांगने से पहले वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है। जब आपको परमेश्वर आपसे निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, यानी परमेश्वर आपसे कोई कंडीशन नहीं रख रहा है, बल्कि ऐसे ही प्यार कर रहा है और उसने पहले से वो कंडीशन पूरी कर दी है। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके हमारे लिए छुटकारे का मार्ग तैयार कर दिया और पवित्र आत्मा उसने रखा है। जैसे ही हम परमेश्वर से की ओर मुड़ते हैं और उस प्रेम को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं जो उसने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगती है। उसका आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और वो कार्य करने लगता है और वो प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम की आत्मा दी है। प्रेम का आत्मा है ताकि हम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो और हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि वो लोग जिन्हें हम पहले प्रेम नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर का प्रेम जब हमें मिलने लगता है तो हम उन लोगों को प्रेम करने लगते हैं, आपस में प्रेम करने लगते हैं और हमारा आपस का प्रेम देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है और फिर वो सब प्रकार की आशीषों को उंडेलना शुरू करता है। वो हमारे लिए आसमान के झरोखे खोलने लगता है। वो अपना प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल कर इस बात को सबके बीच में प्रकट करता है कि देखो ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्रेम करता हूँ और इसकी सब आवश्यकताओं को मैं
पूरा कर रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट हो और आप वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। आप उसके प्रेम को पहचाने तो परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जिसका वर्णन भी हम पूरी तरीके से ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु, आपने प्रेम को थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। हमें भी प्रभु आपने प्रेम को प्रकट करना चाहिए। जब हम अपनी धन संपत्ति अपने परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं उसकी सेवा में कि प्रभु आपने ही दिया है, ये आपका है, आपको समर्पित, तो आपकी प्रेम को हम प्राप्त करने लगते हैं और वो प्रेम हमें सिद्ध करता है और हमें पवित्रता की ओर प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में इस संसार में लोगों के बीच में प्रकट हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। चाहते प्रभु, जो लोग आज इस बातों को सुने उनके हृदय में पवित्र आत्मा बात करे और उनका हृदय पवित्र आत्मा की बातों की ओर लगे, उनका मन पवित्र आत्मा की बातों में लगे और प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन हो और आपकी महिमा प्रकट हो आपकी सामर्थ्य के द्वारा, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।